स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेज कुमार क्लासेज में। तो शर्मा जी के बेटे ने तो 100 मार्क्स ला दिया है, लेकिन आपका मुन्ना मार्क्स नहीं ला रहा है। तो उस मुन्ने से भी मैं बोल रहा हूँ और मुन्ने के फादर मदर से भी मैं बोल रहा हूँ कि आप मंत्र पूछते हैं कि 100 मार्क्स कैसे लाना है मैथ्स में कैसे फियर को दूर करना है, हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन मैथ्स। तो मैं एक ही बोलता हूँ आपको कि सफल होने के 3 ही नियम है: खुद से वादा, ज्यादा मेहनत और पक्का इरादा। अगर तीनों आपने कर दिया तो आपके मार्क्स 100% आने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि सर बोर्ड्स तो इतने बोर्ड्स हैं, तो कौन से बोर्ड में पूछने वाले क्वेश्चन है। आइदर आप आईबी बोर्ड पढ़ाई कर रहे हो, एचएससी में हो, आईसीएससी बोर्ड में हो, जिसको आईएससी बोलते हैं हम क्लास 12 में, और सीबीएसई बोर्ड हो, कोई दुनिया का बोर्ड हो, उसमें 2 मार्क्स के लिए फिक्स क्वेश्चन आते ही हैं। क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा हो सकता है, लेकिन 2 मार्क्स तो आते ही हैं। और आपको टाइम कितना देना है सिखाने के लिए? टाइम 5 मिनट्स काफी है, लेकिन मैं ज्यादा टाइम लेने वाला हूं। ये जो 10 मिनट्स लिखा है मैंने, ये टाइम बढ़ सकता है आपके लिए, क्योंकि मैं दुनिया का जो भी क्वेश्चंस जो आपके इस टॉपिक पे आने वाला है, ऑर्डर और डिग्री पे, जो क्वेश्चन आपके एनडीए और आईआईटी तक भी आने वाले हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन थ्योरी भी देना भूलना नहीं है। यस और नो? सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने एक बुक का जो पैराग्राफ है जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। इसलिए नहीं किया है कि मुझे कंसेप्ट सिखाना नहीं है, किया इसलिए कि बुक का जो थ्योरी पार्ट दिया है सफिशिएंट नहीं है। बुक कभी बोलता नहीं है, आपके सामने मैं बोल के सिखाने वाला हूँ। और बुक के जो भी डिफिनीशंस रहते हैं, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट रहते हैं, उसको पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो। इसलिए टीचर्स का जरूरत पड़ता है मैथ्स में। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पहले भी बताया था। इक्वेशन मींस व्हाट, इक्वेशन मींस व्हाट। 9th क्लास से पढ़ रहे हो, लीनियर इक्वेशंस पढ़ा आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा। आज आप क्लास 12th में हो और आप पढ़ रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मींस क्या? सो इक्वेशन मींस इक्वल टू, इक्वल टू। इक्वेशन मींस व्हाट? इक्वल टू। तो जब भी आपको डिफाइन करना है, जब भी आपको डिफाइन करना है, जब भी आपको डिफाइन करना है हाउ टू फाइंड order and degree of differential equation, before that we have to study about differential equation. What is a differential equation and how to find, what are the certain steps, fixed steps, कोई इसमें changes नहीं है। So what are the certain steps to find the order and degree of differential equation? So first, जब भी दुनिया में मैथ्स का बात होगा, जब भी दुनिया में मैथ्स का बात होगा, 2 ही चीज आते हैं: कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल में भी आपके 2 टाइप के वेरिएबल आते हैं: डिपेंडेंट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। नोट्स जो मैं देता हूं एक बुक के रहते नहीं है, नोट्स बुक का भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको चाहिए क्लैरिटी, तभी आप क्वेश्चन को फोड़ सकते हो, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यू हैव टू नो ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दैट चैप्टर। उसके बाद आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। अदरवाइज क्या होगा, क्वेश्चंस आप पूरे नहीं पढ़ोगे तो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए 2 टाइप के यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। एक होता है हमारे पास जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y अकॉर्डिंग टू x। व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन y इज आल्सो इक्वल टू 0। व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। x is equal to 2, so y is equal to 2 square, that is 4. Yes or no? Y is equal to 4. So when the value of x is changing, the value of y is also changing, but x is independent variable. We can take any value 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, any value, but the value of y is depending on the value of x. So how to define? ये जो आपके दिया हुआ है डायरेक्टली दे दिया, इक्वेशन विच कंटेन्स द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा? कैसे करूंगा? एन इक्वेशन विच कंटेन्स, नोट डाउन करना है मेरे साथ ही, इंतजार नहीं करना है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल independent variable
and derivative of dependent variable with respect to is called differential equation. Is called differential equation. खुद से वादा, पक्का इरादा और मेहनत ज्यादा, 3 थिंग्स को भूलना नहीं है। यस और नो। उसके लिए चाहिए आपके लिए परफेक्ट कंसेप्ट। विदाउट कंसेप्ट आप क्वेश्चन हिला भी नहीं सकते हो। कंसेप्ट इज पावर एंड मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। पैटर्न सीखने के लिए कंसेप्ट चाहिए ही आपको। सो फर्स्ट थिंग, दीज आर द इक्वेशंस। इक्वेशंस मीन्स इक्वल टू साइंस आर देयर, इक्वल टू साइंस आर देयर, equal to signs are there, equal to signs are there. So an equation which contains dependent variable, dependent means y, independent variable means x, and derivative of dependent variable with respect to x means derivative of a function. This is the perfect statement. Yes or no? But it includes dependent variable also, independent variable also. So this type of equations are called differential equation. So type first differential equation will be given. Differential equation will be given. And the next thing you have to find the order and degree of differential equation. Next thing you have to find order and degree of differential equation. मुझे बस differential equation दिया रहेगा और मुझे फाइंड क्या करना है, ऑर्डर एंड डिग्री. सो हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे. सपोज करो कि ये दिया हुआ है हमारे पास ऑर्डर. जब भी ऑर्डर आता है 2 ही थिंग है हमारे पास, ऑर्डर एंड डिग्री. ऑर्डर एंड डिग्री. जब भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था आपको, जब भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, आ रहा है समझ में, तो मैंने क्या बताया था, डी का पावर एन वाई अपॉन डी एक्स एन. डी जनरल, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ a differential equation. जनरल फॉर्म ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्या बताया था, जनरल फॉर्म ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन n इज इक्वल टू 1 आप क्या लिखते हो, dy बाई डी एक्स. तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को y डैश भी लिखते हो. क्यों लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. आ रहा है समझ में. आजकल आप देखते हैं ना, थैंक यू को थैंक यू लिख दे रहा है लोग, एडवांस बन रहे हैं ना हम. सो y डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. सो दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू. सो दिस इज थर्ड डेरिवेटिव. ऐसे nth डेरिवेटिव आप लिख सकते हो. सो टू फाइंड द ऑर्डर, ध्यान से देखना है, ध्यान से, फिर से मैं बोल रहा हूं, टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड यू हैव टू अचीव 2 मार्क्स. फ्री फोकट का मार्क्स है, जो आपने अगर 5 मिनट्स ध्यान दिया तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं, इसलिए ध्यान से भटकना नहीं है. द फर्स्ट थिंग, हाउ टू फाइंड ऑर्डर. ऑर्डर इज नथिंग, हाईएस्ट डेरिवेटिव present in differential equation, present in the differential equation, present in the differential equation, present in the differential equation, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. मैं फिर से बता रहा हूं आपको, फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो आप एक बार. जब भी मैं बात कर रहा हूं ऑर्डर का आपके बारे में, जब भी बात कर रहा हूं ऑर्डर, तो आपको चेक कैसे करना है, यू हैव टू फाइंड द हाईएस्ट डेरिवेटिव. हाईएस्ट डेरिवेटिव का मीनिंग क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इज फर्स्ट डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज सेकंड डेरिवेटिव, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू इज थर्ड डेरिवेटिव, डी का पावर 4y डिवाइड बाई डी एक्स 4 इज फोर्थ डेरिवेटिव. सो आपको फाइंड करना है हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. हमारे पास है बस 1 मिनट to find order of any differential equation. So just you have to check highest derivative present in the differential equation. Next part, this is very important, this is very important. यहाँ पे confuse कर जाते हो आप, यहाँ पे confuse करते हो.
यहां पे कंफ्यूज करते हो। पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे ध्यान देना है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो मैं थ्योरी दे रहा हूं वो आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। शायद मेरे से बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर वाले चैनल पे आप देख रहे होंगे वीडियो, तो इसलिए ये अगर आपने कंपेयर किया तो आपको मालूम चलेगा। आ रहा है समझ में? जो मैं परफेक्टली बता रहा हूं, अगर आपने बात को सुन लिया, क्योंकि मैं एक ही बात बोलता हूं, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। अगर आपने पैटर्न सीखा है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो। सो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज द डिग्री। जब भी आपको फाइंड करना है ऑर्डर, यू हैव टू जस्ट चेक हाईएस्ट डेरिवेटिव एंड पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड किया है ना, सो दैट पावर विल गिव्स अस डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू हैव ए पॉजिटिव इंटीजर एज द इंडेक्स ऑफ ईच डेरिवेटिव। मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस हम काफी करने वाले हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो फर्स्ट नोट फर्स्ट जो लिखना है आपको, नोट फर्स्ट, यू हैव टू राइट नोट फर्स्ट। व्हाट इज आवर नोट फर्स्ट? It should be free from radical sign. It should be free from radical sign. It should be free from radical sign. Free from radical sign. It should be free from radical sign. Means radical sign means what? Radical sign means what? It should be free from square root, cube root. इससे free from रहना चाहिए आपको। अगर इक्वेशन में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है तो ट्राई टू कन्वर्ट the given differential equation free from radical sign. That is our fixed and final steps. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बट एक चीज और मिस कर रहा हूं मैं, एक चीज और मिस कर रहा हूं। सीबीएसई बोर्ड में सब बात दिया हुआ नहीं है, लेकिन एचएससी के बुक्स में इस पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसलिए हमने पिक किया है एचएससी बोर्ड का क्वेश्चंस। इसलिए हमने पिक किया है एचएससी बोर्ड का क्वेश्चंस कि जब भी जैसे आपको मैं डिफाइन करने के लिए बोलूं कि व्हाट इज पोलिनोमियल, जैसे मैं डिफाइन करूँ आपको बोलने के लिए कि व्हाट इज पोलिनोमियल, तो उसमें क्या होता है कि पावर ऑफ एक्स शुड बी ओनली पॉजिटिव, पावर ऑफ एक्स शुड बी ओनली पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, नॉट इन फ्रैक्शन। यस और नो? नॉट इन फ्रैक्शन। तो जब भी आपको कोई टर्म आता है, जब भी आपको टर्म कोई आता है, मैं थोड़े से बड़े अक्षर में लिखता हूं, आपको राइटिंग में लिखता हूं, आपको ई का पावर dy बाई डी एक्स। अगर ऐसा कोई आ गया टर्म, अगर साइन dy बाई डी एक्स, इस केस में ऐसा कोई टर्म आ गया, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐड किया हुआ टर्म आया, आपको लिखना है यहाँ पे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ आता है, आपको क्या लिखना है? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री हमारा डिफाइंड नहीं है। फिर से, ऑर्डर मींस हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री मींस पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, power of highest derivative. To find order and degree, you have to check the differential equation whether it should be free from radical sign or not. सबसे पहले चेक करना है कि रेडिकल साइन में है कि नहीं। रेडिकल साइन का मीनिंग क्या है? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी देखिए, अभी शांत नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास है इसने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। पैटर्न सीखने के बाद अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपने जो पैटर्न सीखा हुआ है वेदर इट इज रॉन्ग और राइट, तो आपको सबसे पहले चेक करना है क्वेश्चन के साथ। चेक कैसे करेंगे? मैंने बताया, टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट थिंग टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट वी हैव टू चेक द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर बाई मीन्स हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही है, तो इसको क्या बोलते हो आप? सेकंड डेरिवेटिव। अभी बताया था मैंने, d का पावर n वाई डिवाइड बाई डी एक्स एन, अभी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, जितने बार बोलोगे उतने बार बताऊंगा। n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट डेरिवेटिव, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट डेरिवेटिव, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट डेरिवेटिव एंड n इज इक्वल टू 2, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव। सो ऑर्डर इज सेकंड, ऑर्डर इज सेकंड एंड हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, highest power of highest derivative, so degree is 1, so degree is 1, highest power of highest derivative, so degree is 1. Here also its order is 1 dy by dt and degree is also 1. अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने बताया है dy by dx, आपको पहले करना है सिंप्लीफाई। मैथ्स इज ऑलवेज सिंप्लीफाइड फॉर्म, मैथ्स एक्सप्रेशन शुड बी ऑलवेज इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। सो यहाँ पे dy by dx आपने अगर सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो इट बिकम्स लाइक दिस, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3xy
और ये क्या हो जाएगा cos x डिवाइड बाई डी एक्स. Now highest derivative present in the differential equation, that is 1, so order is 1, and power is 2, highest power, so that is degree is 2. किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, किसी को भी अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. हमारा स्पीड जैसा चलेगा वैसा आपको शूट होना पड़ेगा, और आपको जो स्पीड चाहिए उसी स्पीड में मैं पढ़ाऊंगा, तभी जाके शूट होगा. यस और नो? सो फर्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन, यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 3, तो ऑर्डर इज 3, हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2, सो डिग्री इज 2. यहाँ पे फिर से देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2 एंड इट्स पावर, हाईएस्ट पावर इज 2, सो डिग्री इज 2. यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे रुकना है, जहां पे रुकना है. लोग बोलते हैं सर मंजिल तो मिल नहीं रही है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो बनना है अंबानी जैसा, मुझे तो बिग बी बनना है, अमिताभ बच्चन बनना है. अरे भैया, जहां तक आंखें दिखाई देती है वहां तक मंजिल पूरा करो, उसके बाद खुद ब खुद आपको रास्ता दिखाई देगा. इसलिए जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं करना सर 9th के बाद तो आता ही नहीं मुझे. अरे जहां तक क्वेश्चन आता है, जहां तक आपके IQ लेवल काम करते हैं, जहां तक आपने स्टेप सीखा हुआ है, यू हैव टू अप्लाई इट. और जब भी अप्लाई करते हो, यू हैव टू अप्लाई, एंड जब भी आप अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे हमने चेक किया कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन. क्या होना चाहिए? इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन. इट शुड बी फ्री फ्रॉम, यहाँ पे रेडिकल साइन है. अब नेक्स्ट थिंग है सर, रेडिकल साइन तो है लेकिन करे क्या? सो इसको हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया. कैसे एक्सप्रेस किया? हमने स्क्वायर कर दिया. स्क्वायर करने के बाद देखो यहाँ पे 1/2 और 2 है जो कैंसिल हो गया. आप स्क्वायर करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल. यस और नो? तो ऐसे लिख दिया. फिर से इसको मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, तो फिर से यहाँ पे ऐसे आ जाएगा. इसमें हम कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं. यस और नो? हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2 एंड हाईएस्ट पावर इज 3. फिर से मैं बता रहा हूँ, जब भी रेडिकल साइन आता है, यू हैव टू अप्लाई सर्टेन स्टेप्स टू रिमूव रेडिकल साइन फ्रॉम द एक्सप्रेशन. और जैसे ही हमने यहाँ पे स्क्वायर किया, सो स्क्वायर रूट कैंसल और 1/2. आप जैसे रूट एक्स, इसी को तो लिखते हो x का पावर 1/2, तो रूट और 1/2 कैंसिल कर दिया हमने अगर हमने स्क्वायर किया तो. सो ये रहा हमारा एग्जाम्पल 1. यहाँ पे देखो, फिर से देखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे पावर 3 दिया हुआ है. ऑर्डर यहाँ पे क्या है? ऑर्डर 4 है. मुझे इस पे डेविएट नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि मुझे फाइंड करना है हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है. इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, कुछ पावर है नहीं, सो डिग्री इज 1. यहाँ पे देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, dy/dx तो मैं लिख दिया, ऑर्डर यहाँ पे 1 है. बट इक्वेशन एक्सप्रेस्ड एज ए पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सो द डिग्री इज नॉट डिफाइंड. फिर से मैं बता रहा हूँ, जब भी आपको e का पावर dy/dx आ जाए, साइन के अंदर में dy/dx आ जाए, आपको क्या करना है? आपको डायरेक्ट बोल देना है ऑर्डर तो डिफाइन होगा सर हमारा, लेकिन डिग्री क्या होगा? डिफाइन नहीं होगा. ऑर्डर तो डिफाइन होगा लेकिन डिग्री विल नॉट डिफाइन. सो डिग्री यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है. फिर से मैं देख रहा हूं, जब भी क्वेश्चंस आ जाए, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न एंड सिंप्लीफिकेशन. तो अभी जो हमारे क्वेश्चंस है यहाँ पे 9th में, हम कैसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट दिया हुआ है. सो फर्स्ट यू हैव टू एक्सपांड द डिटरमिनेंट. एक्सपांड किया और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, और जैसे ही लिखा तो हमने क्या बताया? इट्स ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1. व्हाई? सिंस हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, तो हमने 1 लिख दिया डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 1 नहीं है, 2 है. सॉरी, आ रहा है समझ में? तो इट्स ऑर्डर इज 2, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए डिग्री इज 1. हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, सो ऑर्डर इज 2. तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ऑर्डर एंड डिग्री का, फर्स्ट आपको क्या करना है? क्वेश्चन को जो भी दिया हुआ है उसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसे लिखना है, dy/dx को ऐसे y' लिखना है, d² लिखना है, ये yq है, सो ऑन. ऑलवेज मैंने जो कंसेप्ट बता रहे फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, उसका मीनिंग वही है. इसलिए हम लोग को सिंप्लीफाई करना है. 1/dy/dx है, आ रहा है समझ में? इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है. यस, किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग. किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हो. क्या लगता है, सिखा पाया क्या मैंने? किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हो. इफ डिफाइंड दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? आ रहा है समझ में? अगर सपोज करो कि यहां पे मैं चेक कर रहा हूं हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है. जब भी कोई क्वेश्चन दिया है सबसे पहले लिखो हाईएस्ट डेरिवेटिव, एंड नेक्स्ट इज पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव. हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां पे क्या है? 2 है,
और हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर, और इसी को क्या बोलता हूं मैं, डिग्री। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। और एक चेक करना है, चेक फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन है कि नहीं, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। चेक करना है फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन है कि नहीं। यहां पे क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर हमारा क्या है 1, और डिग्री क्या है, डिग्री इज 1। यहाँ पे वाई ट्रिपल डैश, इसका मीनिंग क्या है, टी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। तो ऑर्डर क्या है हमारे पास, ऑर्डर इज 3। डिग्री का बात करेंगे, बताओ आप क्या होगा डिग्री, व्हाट इज द डिग्री, आ रहा है समझ में। डिग्री बिल्कुल क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। अभी बताया ई का पावर अगर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए तो, आ रहा है समझ में, ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए तो हम डिग्री डिफाइंड नहीं करते हैं। ऑर्डर यहाँ पे 3 था, हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसका पावर लेंगे तो 1 आ रहा है, लेकिन हम चेक करेंगे कि ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स ऐसा टर्म आ गया है। फिर से बता रहा हूँ, ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स टर्म आ जाए, साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, आपको बोल्डली मैं बोल रहा हूँ, आपको क्या बोलना है, ऑर्डर तो डिफाइन होगा लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगा हमारा। तो ऐसे, तो आई थिंक जो मैंने ये क्वेश्चन छोड़े हुए हैं ये आप खुद से कर सकते हो, यस और नो। जैसे इस क्वेश्चन में करना है मुझे, तो क्या करना है, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, आफ्टर क्यूबिंग बोथ साइड, आफ्टर क्यूबिंग बोथ साइड। So what is order? What is degree? Highest derivative is 1 and its highest power is 2. Say 1 और 2 आ गया। और भी कुछ डाउट है, और भी सॉल्व करूं मैं? तो कैसा है कि मैंने तो सोचा था कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। सो बाकी जो क्वेश्चंस है मैं एज ए होमवर्क में दे रहा हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आई थिंक आपने ऑर्डर और डिग्री काफी अच्छे से समझा है, अगर नहीं भी समझा है 1-2 बार वीडियो देखो, आप समझ जाओगे। और होप करता हूं कि आप 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो फिक्स करोगे, इसी आशा के साथ कि आप पढ़ाई में धमाल मचाओगे। जय हिंद, जय भारत।